हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3। सो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो ये भी आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, हमें एस एन गिवन है और एपी की सीक्वेंस गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 4। सो जो एपी की आपकी सीक्वेंस है वो क्या है, 9, 17, 25 सो ऑन। सो ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म को ए से और A1 दोनों से हम डिनोट कर सकते हैं, वो है हमारी 9। कॉमन डिफरेंस आप सभी जानते हैं, A2 माइनस A1 भी आप यूज़ कर सकते हैं और A3 माइनस A2 भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो 17 माइनस 9, सो यहाँ से जो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है 8। क्लियर। इसके बाद जो आपको गिवन है वो है आपको एस एन गिवन है आपको 636। एस एन क्या गिवन है आपको 636। तो फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी। सो एस एन आपको 636 गिवन है, एन हमें नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है 2, ए है मेरा 9, n-1 और डी है आपका 8। सो इसमें सिर्फ हमारे पास n नहीं है, वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो ये 2 तो इस तरफ जाके आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, फाइनल कैलकुलेशन हम लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास बच जाता है सिर्फ n, 9 टू जो आपके पास आ जाता है 18। इस 8 की जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8n, इस 8 की -1 के साथ करेंगे -8 आ जाएगा आपके पास। सो मल्टीप्लाई अभी हम नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला है। 18 माइनस 8 आपके पास हो जाएगा 10 प्लस में 8n। क्लियर है। यहाँ से 636 मल्टीप्लाई बाई 2 n, यहाँ से आपका 2 कॉमन है तो हम इजीली 2 कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 2 5 जा और 4n। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये 2 इधर आपका मल्टीप्लाई में है, n मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई होल। सो 2 हमारा डिवाइड में आ जाएगा, 636 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 हेयर n 5 प्लस 4n। इसलिए मैंने आपको मना किया है, हम मल्टीप्लाई लास्ट में करेंगे क्योंकि आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे पास आपके पास क्या बचता है, 636 n, जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा इधर से 5n और इधर से 4n स्क्वेयर। ओके, 636 को अगर हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे, इधर 0, 5n प्लस में 4n स्क्वेयर माइनस में 636, और अगर हम इसे प्रॉपरली लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में, सो 4n स्क्वेयर सबसे पहले बड़ी पावर प्लस में 5n माइनस में 636 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या आ जाती है, फाइनल इक्वेशन आ जाती है। क्लियर। इधर हमने राइट का लेफ्ट लिख लिया और लेफ्ट का राइट, और इसे प्रॉपरली लिख लिया। अब आप इसे सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइज भी आप सोल्व कर सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपने चैप्टर 4 में सीखा है उससे भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसे सोल्व करते हैं फैक्टराइज की हेल्प से। सो फैक्टराइज कॉन्स्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 636 मल्टीप्लाई 4। जैसे आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इधर से 2544। आप मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं। अब इसके हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 1 जा, 2 2 जा 4, 1 लेफ्ट, 1 विद 14, 2 7 जा और 2 2 जा। 2 से आपका 6, 2 3 जा अगेन 6, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, यहाँ से 2 आपका 1, 2 5 जा, 2 9। अब 2 से पॉसिबल नहीं है, सो 3 5 जा 3, और 53 एक प्राइम नंबर है, सो 53 सेम। अब यहीं से हमें क्या करना है, पेयर ऐसा फाइंड आउट करना है जिसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास क्या है, 5 आए। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 और 53। ऐसे ही आप पेयर चेक करेंगे। एक बार अगर आप 2 रख लेते हैं, सो रिमेनिंग मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 रख लेते हैं, रिमेनिंग मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, रिमेनिंग मल्टीप्लाई। ऐसे ही आप चेक करेंगे कि किस केस में आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आपके पास 5 आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर है, इसी को चेक कर लेते हैं। 48 और 53, 48
में अगर आप 5 ऐड करोगे तो आपके पास 53 आ जाएगा, या फिर 53 से आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 48। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो बड़ी टर्म को मैं क्या रखूँगा, पॉजिटिव रखूँगा, और छोटी टर्म को मैं क्या रखूँगा, नेगेटिव रखूँगा। और इन दोनों के साथ क्या आपको यूज़ करना है, जो भी आपका वेरिएबल है, यहाँ पे आपके पास n है तो आप nn यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपके पास x होता तो आप xx यूज़ करते, इन केस ऑफ y आप yy यूज़ करते। तो स्टार्ट करते हैं। 4n² माइनस 48n प्लस में 53n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लाई विद n² आ जाएगी, और आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास 5n आ जाएगा। ओके, यहाँ से आपका हाईएस्ट कॉमन आ रहा है 4n, तो यहाँ पे आपके पास बचा सिर्फ n, और यहाँ से आपके पास बचा 12। यहाँ से प्लस माइनस से हमें क्या चाहिए, अंदर ब्रैकेट वाला सेम बनाना है, तो यहाँ से हम प्लस 53 कॉमन लेते हैं। यहाँ पे तो 53 हम कॉमन ले चुके हैं, n बचेगा। आप 53 से जब 636 को डिवाइड करोगे तो आपका ये डायरेक्ट 12 पे होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। सो ये नेसेसरी कंडीशन है, दोनों ब्रैकेट वाले सेम आने चाहिए। अगर आपके सेम नहीं आते हैं इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती की है। सो आउटर 4n प्लस 53 आपका एक फैक्टर हो जाता है, और n माइनस 12 आपका एक फैक्टर हो जाता है, इज इक्वल टू 0। अब इन्हें 0 के साथ इक्वेट करते हैं। सो 4n प्लस में 53 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4n इज इक्वल टू माइनस 53, और n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन में 4। नेगेटिव की वजह से ये हमारा क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो n की वैल्यू पॉजिटिव 12 आ जाती है, जो कि हमारे क्वेश्चन के लिए ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू टर्म्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होंगी। 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म ऐसे होगा। सो n की वैल्यू क्या है आपकी इस क्वेश्चन के लिए 12, और यही आपका क्या है, आंसर है। इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या फिर आप मुझे 9560024787 पर भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।